अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और जहाँ कहीं होंगे वीडियो देख रहे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम स्लीव डिज़ाइन बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत सा और लेटेस्ट। तो जिसके लिए स्लीव्स मैंने कटिंग कर ली है बिल्कुल सीधी सी, और मुझे एक पट्टी चाहिए। ये 2.5 इंच की पट्टी है। हम इसे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हम एक ही साइड लगाएंगे और फिर इसे सीधा कर लेंगे। तो स्लीव्स मैंने 3 इंच छोटी रखी हैं नॉर्मल नाप से, क्योंकि इसके आगे हम फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल जितनी हमने फ्रिल लगानी है उतनी हम स्लीव छोटी रखेंगे। तो ये पट्टी अब मैं सीधी कर लेती हूँ, फिर हम इसको इस्त्री कर लेंगे। तो ये पट्टी मैंने सीधी कर ली है इस तरीके से। अब मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ और इसको बिठा लेती हूँ बिल्कुल जैसी हमें चाहिए। बिल्कुल सीधी सीधी सी इस्त्री करनी है इसे, और ये मैं इस्त्री कर चुकी हूँ। तो इसके अलावा हमें चाहिए एक पट्टी, ये स्लीव्स के आगे लगेगी। तो चौड़ाई उतनी रखेंगे जितनी हमारे पास स्लीव है, और इसकी लेंथ 2.5 इंच है। तो इस तरीके से हम इतने इतने पीसेस कर लेंगे इस पट्टी के। तो सारे पीसेस हम इतने इतने कर लेंगे। तो ये मैं कर चुकी हूँ सारे पीसेस इतने इतने। तो अब हम सीधे सीधे इनको इस पे अटैच कर देंगे इस तरीके से। हम सारी पट्टियाँ इस पे लगा लेंगे, इसी तरीके से लगाएंगे। दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल साथ साथ रख के लगाएंगे। फासला बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल साथ साथ रख के हम इसे लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये पट्टियाँ लगा ली हैं, दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। इसके अलावा हमें फ्यूजिंग चाहिए 1.5 इंच की। तो इस पे हमने ट्रायंगल बनाने हैं, तो हम इस पे ट्रायंगल बना लेते हैं पेन की मदद से, और फिर इसे कटिंग कर लेंगे जैसी शेप हम देना चाहें। हम राउंड भी कर सकते हैं, पर मैं अभी ट्रायंगल शेप दूंगी और फिर इसे कटिंग कर लूँगी। तो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिए हैं और कटिंग भी कर ली है इस तरीके से ट्रायंगल बना के फ्यूजिंग की। अब हम ये स्लीव के कपड़े पे इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे इस्त्री की मदद से, और फिर कपड़े को कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने इस्त्री की मदद से पेस्ट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल साथ साथ फ्यूजिंग के हम कटिंग करेंगे और फिर इस पे पाइपिंग निकालेंगे। तो अब हम इस पे पाइपिंग निकाल लेते हैं। पाइपिंग निकालने का वही सिंपल सा तरीका है। हम नीचे की तरफ रखेंगे पाइपिंग को और बिल्कुल नाखून के बराबर सिलाई लगाएंगे। जितनी बारीक हम सिलाई लगाएंगे उतनी बारीक ही पाइपिंग निकलेगी। तो ये बात हमेशा ख्याल में रखें, ध्यान में रखें। तो अब हम इस पूरे पे पाइपिंग निकाल लेते हैं। तो अब हम पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे। और ये बात हमेशा याद रखिए कि पाइपिंग के ऊपर सिलाई ना आए, कपड़े पे आए। तो अब हम किनारे की सिलाई लगा लेते हैं।
तरीके से हमने पाइपिंग लगा लेनी है। अब इसके अंदर हम ये पट्टी रख के लगाएंगे। इस पट्टी को हम नीचे रखेंगे और इस तरीके से स्लीव्स को ऊपर रखेंगे और जहाँ हमने पाइपिंग के लिए सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हम एक और सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल उसके ऊपर। तो अब हम वो लगा लेते हैं। तो इस सिलाई लगाने के बाद हम फ्रिल बना लेंगे। फ्रिल के लिए मेरे पास डबल कपड़ा है और हम इस पर चुन्नटे डाल लेंगे। चुन्नटे आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं, इसके अलावा धागे से भी डाल सकते हैं। आप सीधी सिलाई लगा के फिर चुन्नटे बना के फिर ऐसी फ्रिल बना सकते हैं। इसके अलावा ये एक तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। इस तरीके से बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से चुन्नटे डल जाती हैं। तो इस तरीके से हमने इस पर चुन्नटे डालनी है। इसके अलावा हमने इसे एक छोटी पट्टी ली है और उस पर भी इसी तरीके से हमने चुन्नटे डाल ली हैं। पहले से ही हम डबल फ्रिल लगाएंगे स्लीव पे। तो ये हमारे पास दूसरी फ्रिल है। ये पहली फ्रिल से थोड़ी छोटी है, 1 इंच छोटी है तकरीबन। अब हम इन दोनों फ्रिल को आपस में जोड़ लेंगे। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और फिर इस पे हम पट्टी लगाएंगे पिंक कलर की। तो हम इसे जोड़ लेते हैं। तो फ्रिल आपस में जुड़ चुकी हैं, इस तरीके से डबल फ्रिल हो चुकी है। अब ये ऊपर की साइड में हम यहाँ रख के पिंक कलर की पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी लगाते हुए हमेशा ये ख्याल रखें कि जितनी बारीक हो सके उतनी बारीक पट्टी लगानी है हमें यहाँ। तो अब हम इस पर पट्टी लगा लेंगे और फिर इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। हम यहाँ भी पाइपिंग लगा सकते हैं, लेकिन पाइपिंग बहुत मोटी लगेगी, इसलिए पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से हम ऊपर की तरफ इसे फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे की। तो ये मैं लगा चुकी हूँ, देखिए इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत ही प्यारी बनी है। तो अब हम इसे इस तरीके से इसके ऊपर रख के अटैच कर देंगे। तो अब हम अटैच कर लेते हैं इसे इस कपड़े के साथ। तो फ्रिल हमने स्लीव्स के साथ अटैच कर ली है इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो ये इस तरीके से इसका लुक आएगा। तो अब हमने ये जो बीच में पट्टियाँ लगाई हैं इनमें मोती लगा लेंगे। ये मेरे पास ग्रीन कलर के मोती हैं, तो ये मैं लगा लेती हूँ। तो अगर आप चाहें तो मोती ना भी लगाएं, आप इसी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसमें चुन्नट डालनी लाजमी है। तो हम इसमें मोती लगा लेते हैं। बहुत ही इजीली मोती लग जाएंगे। इस तरीके से हमने इसमें मोती लगा लेने हैं, इसे बटरफ्लाई की तरह बना लेना है। तो ये तमाम मोती मैं लगा लेती हूँ। तो जिस तरीके से हमने एक मोती लगाया है, बाकी भी इसी तरीके से लगा लेंगे। और ये मैं तमाम लगा चुकी हूँ मोती। अब हम इसके पे प्लेटें डालेंगे, 3 प्लेट डालेंगे हम ऊपर की तरफ। तो प्लेट जितनी पतली आप रखना चाहें रख सकते हैं, चौड़ी रखना चाहें चौड़ी रख सकते हैं। तो अब हम 3 प्लेट डाल लेंगे और फिर इसे प्रेस कर लेंगे। प्लेट को नीचे की तरफ प्रेस से बिठा लेंगे।
हमने 3 प्लेट डाल ली हैं। अब हम इसे प्रेस से बिठा लेते हैं नीचे की तरफ इस तरीके से, और इसे इस तरीके से बिठाने के बाद हम सिलाई लगा लेंगे, अपनी बाजू को आपस में जोड़ लेंगे। तो ये मैंने प्रेस से बिठा ली है स्लीव को नीचे की तरफ, और ये इस तरीके से इसका लुक आया है। अब हम इसकी सेंटर की सिलाई लगा लेंगे, जितनी आगे से आप रखनी है आपने आपकी शर्ट के हिसाब से। तो अब हम ये सिलाई लगा लेते हैं। तो अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जल्द से जल्द मेरी वीडियोस आप तक पहुंचें। तो ये है हमारी स्लीव का फाइनल लुक। ये इस तरीके से नज़र आएंगी आगे से, बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, मेरे साथ कमेंट में शेयर कर दीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और जाते जाते लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।